जो हमारी पुलिस है इसका टोटल फेलियर है। क्योंकि अगर पुलिस एक्टिव हो तो पुलिस दुनिया का कोई भी आदमी कहीं भी छिप कर बैठा हो तो उसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। पाकिस्तान कभी भी यहाँ पर अमन चैन और भाईचारा नहीं रहने देना चाहता है। पाकिस्तान की हमेशा कोशिश होती है कि यहाँ डिस्टर्बेंस रहे। पाकिस्तान ये कोशिश करता है यहाँ जो डेवलपमेंट और तरक्की का दौर है वो ना चले। इस समय ग्राउंड के ऊपर जो हमारे इंटेलिजेंस के लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग इतनी देर से यहाँ पर बैठे हो तो उनको क्यों रखा गया है, उनको चेंज करना चाहिए। तो लोगों ने कंप्लेंट की कि रात को यहाँ पर मिलिटेंट आए तो लोगों की बात नहीं सुनी अनसुनी की गई। और ये जो इंसिडेंट हुआ है तोता गली वाला, हमारे खोड़ीनाड़ के सरदार जी हैं, उन्होंने आकर कंप्लेंट की मेरी गाड़ी के अंदर ज़बरदस्ती मिलिटेंट बैठे, उन्होंने मुझे मारा और मिलिटेंट बैठकर यहाँ पर आए। अगर उसकी बात सुनी जाती, उसकी बात के ऊपर एक्शन किया जाता तो ये इंसिडेंट नहीं हो सकती हैं। अगर एक्शन क्यों नहीं हो रहे, अगर कंप्लेंट जा रही है एक्शन क्यों नहीं हो रहे? तो ये जिस तरह से दावे किए जाते हैं कि सिक्योरिटी को लेकर, सिक्योरिटी फोर्स जो है बड़ी अच्छी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर अपना काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर क्या वजूहत हो सकती है? किस तरह से जो ये अननोन गनमैन्स हमारे नौजवानों के ऊपर, उसके बाद हमारे मासूम लोगों के ऊपर, हमारी फ़ौज को जो है निशाना बनाते हैं, तो आखिर क्या वजूहत हो सकती हैं अगर सिक्योरिटी इतनी टाइट है? मैं समझता हूँ सिक्योरिटी टाइट है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अगर श्रीनगर के अंदर उन्होंने टारगेट किलिंग की है तो उसका रिजल्ट भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दिया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुनील गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया खैर मकदम है आपका। और जानना चाहेंगे गुज़श्ता कुछ दिन कबल तोता गली के अंदर एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर हमारे इस वतन अजीज़ के लिए 5 जवान जो शहीद हुए, तो किस तरह से आप देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर? धन्यवाद आपका। ये जो टेरर अटैक हुआ है तोता गली के अंदर, मैं समझता हूँ ये हमारे रजौरी और पुंछ के अंदर ये 5वां या 6वां अटैक है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जो अटैक हुआ जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए और एक हमारा फौजी भाई जो जख्मी है जिसका इलाज चल रहा है, इसको मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कभी भी यहाँ पर अमन चैन और भाईचारा नहीं रहने देना चाहता है। पाकिस्तान की हमेशा कोशिश होती है कि यहाँ डिस्टर्बेंस रहे। पाकिस्तान ये कोशिश करता है यहाँ जो डेवलपमेंट और तरक्की का दौर है वो ना चले। इसलिए पाकिस्तान हर तरफ से ये पूरी कोशिश करता है कि यहाँ जो लोग आपस में एक सुख और चैन के साथ रह रहे हैं, इसमें कैसे खलल डाला जाए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पूरी ये प्लानिंग रहती है कि इसको डिस्टर्ब किया जाए। इसलिए जो अटैक हुआ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि ये एक हमारा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के ऊपर अगर ऐसे अटैक होंगे तो आम लोगों की जान और माल सुरक्षित नहीं है। दूसरा मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मिलिटेंसी यहाँ पर पीक पर होती थी, जो हमने मिलिटेंसी यहाँ पर देखी हुई है, उस समय भी हमारी पुलिस इतनी काबिल है, इतनी कैपेबल है कि कोई इंसिडेंट होता था तो वो मिलिटेंट को हम ढूंढ के निकालते थे। चाहे वो ब्लाइंड अटैक होता था, फिर भी हमारे जो लोग पुलिस है, हमारे एसपीओ थे, हमारे पुलिस के जवान थे, हमारी पुलिस इतनी कैपेबल थी कि उसको ढूंढ कर निकालते थे। लेकिन ये पिछले 1 साल से या अरसे से हमें ये समझ नहीं आ रहा, इतने अटैक होने के बावजूद भी अभी तक कोई आदमी पकड़ा नहीं गया। गुप्ता जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से दावे किए जाते हैं कि सिक्योरिटी फोर्स जो है बड़ी अच्छी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर अपना काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर क्या वजूहत हो सकती है? किस तरह से जो ये अननोन गनमैन्स हमारे नौजवानों के ऊपर, उसके बाद हमारे मासूम लोगों के ऊपर, हमारी फ़ौज को जो है निशाना बनाते हैं, तो आखिर क्या वजूहत हो सकती हैं अगर सिक्योरिटी इतनी टाइट है? मैं समझता हूँ सिक्योरिटी टाइट है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अगर श्रीनगर के अंदर उन्होंने टारगेट किलिंग की है तो उसका रिजल्ट भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दिया है। और उसको जिन लोगों ने हमारे लोगों को, बेगुनाह लोगों को कत्ल किया, हमारे बेगुनाह लोगों को शहीद किया, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने विद इन नो टाइम उन लोगों को ढूंढ कर निकाल कर लाया और उनको न्यूट्रलाइज़ किया। अगर आपने देखा होगा कि उसके बाद वहाँ पर भी अमन और शांति आई। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हमारा रजौरी और पुंछ है, एक समय पर मिलिटेंसी पीक पर होती थी, उस समय भी ऐसे इंसिडेंट नहीं हुए। फिर मिलिटेंसी बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब भी अगर आप पूछोगे तो एक भी मिलिटेंट यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके बावजूद ये इंसिडेंट हो रहे हैं, और इंसिडेंट इतने बड़े हो रहे हैं कि पहले रजौरी के अंदर हमारे बीजेपी के नेता, उसके घर पर ब्लास्ट होता है, हमारा एक छोटा भतीजा मारा जाता है। आर्मी गेट के ऊपर होता है, हमारे दो लोग शहीद हो जाते हैं। डांगरी के अंदर होता है, हमारे इतने लोग शहीद हो जाते हैं। फिर ये उससे पहले भी इस तोता गली के अंदर हमारे 8 जवान शहीद हो गए, 5 कल शहीद हो गए। कितना बड़ा दुखदायक है ना। लेकिन अभी तक हमारे हाथ खाली के खाली हैं। हमारा ये मानना है कि जब रजौरी के अंदर इंसिडेंट हुआ था
तो उस समय भी जो जोरी से आगे जगह है वहाँ पर जब मिलिटेंट आए तो लोगों ने कंप्लेन की कि रात को यहाँ पर मिलिटेंट आए तो लोगों की बात नहीं सुनी अनसुनी की। और ये जो इंसिडेंट हुआ है तोता गली वाला, हमारे खोड़ीनाड़ के सरदार जी हैं, उन्होंने आकर कंप्लेंट की मेरी गाड़ी के अंदर ज़बरदस्ती मिलिटेंट बैठे, उन्होंने मुझे मारा और मिलिटेंट बैठकर यहाँ पर आए। अगर उसकी बात सुनी जाती, उसकी बात के ऊपर एक्शन किया जाता तो ये इंसिडेंट नहीं हो सकता। क्या वजूहत हो सकती हैं? अगर एक्शन क्यों नहीं हो रहे, अगर कंप्लेंट जा रही है एक्शन क्यों नहीं हो रहे? मैं तो सीधा ये मानता हूँ कि रजौरी और पुंछ के अंदर ये जो हमारी पुलिस है इसका टोटल फेलियर है। क्योंकि अगर पुलिस एक्टिव हो तो पुलिस दुनिया का कोई भी आदमी कहीं भी छिप कर बैठा हो तो उसको ट्रेस आउट कर सकती है। कोई ना कोई कमी है, या तो सिक्योरिटी फोर्सेस में आपस में तालमेल की कमी है, या सिक्योरिटी फोर्सेस के एक दूसरे के तालमेल नहीं है, या एक दूसरे के साथ बैठना नहीं होता है। अगर वो जो पुरानी स्ट्रेटजी है उसको लाया जाए, आपस में बैठकर तालमेल किया जाए, कौन का अगर जो लोग इस समय ग्राउंड के ऊपर जो हमारे इंटेलिजेंस के लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग इतनी देर से यहाँ पर बैठे हुए तो उनको क्यों रखा गया है? उनको चेंज करना चाहिए। इसलिए ये मेरा मानना है कि ये हमारा एक बड़ा पारी रिलैप्स हुआ है। अगर हमारे इतने जवान शहीद हो गए, हमारे इतने सिविलियन शहीद हो रहे हैं, तो इसके लिए हम इसके लिए बड़े परेशान हैं और इसके लिए हम प्रोटेस्ट भी करते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। अगर आपको पता होगा कि रजौरी के एसएसपी जो है उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनके ट्रांसफ़र के बाद उन डांगरी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा हमें तो कुछ पता नहीं चला कि हमारे पर किसने अटैक किया और ये अफसर ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह चले जाएंगे। इसी तरह से हमने बार बार कहा है कि इसके ऊपर सख्ती होनी चाहिए। या अगर टीम ठीक तरह से काम नहीं कर रही है तो इसको टोटल चेंज करके नई टीम लाना चाहिए जो कैपेबल हो, जो इस काबिल हो कि लोगों की ज़िंदगी को बचाया जा सके। और ख़ासकर जो हमारी जो कैजुअल्टी हो रहे हैं इसको रोकने का एक ही तरीका है। अगर आर्मी की कैजुअल्टी होगी बार बार तो लोगों का मनोबल गिरेगा, लोगों को लगेगा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अपना हिफाजत नहीं कर सकते, लोगों की हिफाजत कैसे होगी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से एलजी साहब से, डीजीपी साहब से और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं माननीय अमित शाह जी, उनसे भी आग्रह रहेगा इस एरिया के अंदर स्पेशल फोकस किया जाए। यह भी सुनने में आता है कि जो तोता गली है वहाँ इतना बड़ा घना जंगल है कि आदमी नज़र नहीं आता, तो उसका भी हमें हल ढूंढना है ना। अगर उसका हल हम नहीं ढूंढेंगे तो ये इंसिडेंट होते रहेंगे। गुप्ता जी, अगर आपसे जानने की कोशिश करें, एक आखिरी सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे, किस तरह से मतलब क्या चीज़ें करनी चाहिए सरकार को कि जिसकी वजह से जो है ये जो इंसिडेंट्स हैं ये ना हो? मेरा इसमें यही मानना है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर अगर कोई तालमेल की कमी है, ये अगर तालमेल की कमी ना होती तो ये इंसिडेंट कभी नहीं होती। अगर तालमेल की कमी है तो उसको दूर किया जाना चाहिए। जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर या इंटेलिजेंस के अंदर, अगर वो काम नहीं कर रहे तो उनको चेंज करना चाहिए। मैं अब भी कह रहा हूँ, आपको बार बार कह रहा हूँ, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी काबिल है, कैपेबल है और उनके अंदर इतनी बड़ी वो है कि वो हर इंसिडेंट को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन ये एक साल के अंदर जो हो रहा है ये हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। मेरा ये मानना है कि इतनी बड़ी मिलिटेंसी हमने देखी, लेकिन उस समय भी हमने जितने लोग जो अटैक करते थे, जो मिलिटेंसी चलाते थे, सबको हमने पकड़ा है और सबको उनके इंजाम तक पहुँचाया है। लेकिन लोग इसलिए परेशान हैं कि इतने बड़े इंसिडेंट होने के बाद अभी तक हमारे हाथ के हाथ खाली के खाली है, इसलिए ये लोग परेशान हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश रहेगी, ये खास आग्रह रहेगा, रजौरी और पुंछ के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर ये इंसिडेंट बढ़ेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, लोगों का जो अमन और चैन वो ख़त्म होगा। इसको करने के लिए यहाँ पर सख्ती की जानी चाहिए और लोगों को रिलीफ मिलनी चाहिए। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुनील गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। आपकी क्या राय है इस इंटरव्यू के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आवाम की आवाज़। दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।